हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग, बोले तो मेंटल एबिलिटी का टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। अब हिंदी में कहेंगे इसको क्रम निर्धारण। अब इसमें क्या होता है, पंक्ति में बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति भाई, जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का स्थान दाएं बाएं से पूछा जा सकता है या दाएं बाएं से स्थान देकर टोटल पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है। सो गाइस, बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर रैंकिंग टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें तीन मुख्य चीजें होती है। तीन मुख्य चीजें कौन कौन सी होगी? पहली चीज आती है इसमें पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति, इसको हम टोटल कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। और अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? टी से। टी बोले तो टोटल, बोले तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति। अब मान लीजिए यहां पर किसी भी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर स्थान दे सकते हैं, तो स्थान देने के लिए दो ही व्यवस्थाएं हो सकती है। एक तो दाएं से मान, बोले तो वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर, क्योंकि राइट साइड है इसलिए आर दे देते हैं। और एक स्थान होता है बाएं से मान, बोले तो वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं एल, या आगे हम लोग इसको डिनोट करेंगे अपने फॉर्मूलों में एल। तो ये तीन चीजें हैं, टी आर एल। इसके अलावा एक चीज और आएगी बिटवीन, मतलब बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, वो हम लोग अभी फर्दर आगे जैसे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इनको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी ये तीन चीजें जो हैं ये मुख्य हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए क्या आ रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 15वां है तथा बाएं से उसका स्थान 18वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, मतलब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। बोले तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या ज्ञात करना है? टी, टोटल ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी टी ज्ञात करना होगा और किसी एक ही व्यक्ति का दाएं तथा बाएं से स्थान दे दिया गया होगा, तो हम लोग टोटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल्स टू आर प्लस एल माइनस 1। ठीक है, आर प्लस एल माइनस 1। बोले तो कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए हम लोगों के स्थान थे 15 प्लस 18 माइनस 1। ठीक है, आर एल लिख दीजिए या एल आर, कुछ भी अपन लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब 15 और 18 देखिए होगा 33 माइनस 1, तो पंक्ति में कुल 32 है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। इसको फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, हम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आर भी पूछ लिया तो हम लोग फॉर्मूला क्या बन सकता है? R बराबर टी माइनस एल प्लस 1। जैसे कि एक पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति है, क्वेश्चन पूछ ले एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 32 व्यक्ति हैं। यदि ए का स्थान बाईं ओर से 18वां हो तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो दाएं से स्थान निकालने के लिए, मतलब R निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 32 माइनस 18 प्लस 1। ठीक है, तो 32 में से देखिए 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 32 में से 18 गए तो बचेंगे 14 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्हीं फॉर्मूलों से हम लोग एक बार एल का मान निकाल लेते हैं। तो एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टी माइनस आर प्लस 1।
मतलब फॉर्मूले इसी से बने हैं, इसी से बना, ये उधर जाके माइनस हो जाता है और ये इधर आके प्लस हो जाता है, मतलब इज इक्वल्स टू के इधर वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता कि किसी 32 व्यक्तियों की कतार में ए का स्थान दाईं ओर से 15वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? तो बाईं ओर से निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, L बराबर L, देखिए सॉरी L बराबर T, देखिए कितना है, T मेरे पास 32 है, माइनस 15 प्लस 1। अब 32 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 17 बचेंगे। 17 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 18। देखिए यहां पर दाएं से 18 था, R से 15, तो R से 15 और दाएं से 18। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं गाइस। आप लोगों को ये 3 बेसिक फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, T, R और L, और इन्हीं पर आगे आने वाले क्वेश्चन हमारे पास डिपेंड करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या कह रहा है। जो मैंने नेक्स्ट पैटर्न लिया है वो है बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब बीच में बैठे कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्तियों के ही बीच में बैठे होंगे। अब ये वाला जो पैटर्न है ना, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, बट मैंने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए हैं। सिर्फ आपको इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। अब वो बातों का ध्यान कैसे रखना है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 छात्रों की पंक्ति में ए का स्थान दाईं ओर से 16वां है तथा बी का स्थान बाईं ओर से 7वां है। तो बताइए इन दोनों व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, बीच में बैठे हुए व्यक्ति। बोले तो बीच में बैठे व्यक्ति, जब भी बीच में बैठे व्यक्तियों का हम निकालेंगे, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, बिटवीन होता है इसका मतलब। और बिटवीन में मतलब बीच में निकालने बैठे हुए व्यक्तियां निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, T माइनस R प्लस L। और ये फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा, जो R प्लस L है वो ब्रैकेट में रहेंगे और T माइनस R प्लस L। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें टोटल है 43 व्यक्ति। अब यहां पर 2 व्यक्ति हैं, A और B। अब एक का स्थान है दाएं से और एक का स्थान है बाएं से, ठीक है। अब ये R और L जो है ये दोनों व्यक्तियों के दाएं बाएं स्थान है, दोनों अलग अलग व्यक्ति जो दिए गए हैं। जैसे कि यहां पर था A और यहां पर था B, तो दायां स्थान A का या बायां स्थान B का, ठीक है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, दायां बायां A B या B A कुछ भी हो जाए, अपन को उन दोनों पर्टिकुलर व्यक्तियों के स्थान लेने हैं। अब टोटल था 43, ठीक है। तो हम लोग बिटवीन मतलब बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए टोटल कितना है मेरे पास, 43 माइनस 16 प्लस 7, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं अपन वापस। 43 माइनस 16 और 7 कितना होगा भाई, 16 और 7 हो गए 23। तो बीच में व्यक्ति बैठे हुए आ गए अपने पास कितने, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों के बीच में 20 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इसी पैटर्न में यहां पर एक छोटी सी हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कभी कभी हमारा आंसर नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है मैं बताता हूं, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को दे रहा हूं आपके पास सिर्फ थोड़े से मान को चेंज करके। अब देखिए मान को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 छात्रों की पंक्ति में, छात्र कितने, 43 ही है। 43 छात्रों की पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 22वां है। ए का स्थान दाएं से कौन सा है, 22वां है। पिछली बार देखिए, पिछले क्वेश्चन में ए का स्थान दाएं से कौन सा था, 16वां। इस बार मैंने कर दिया कौन सा, 22वां है। तथा बी का स्थान बाएं से 37वां है। जैसे पिछली बार कौन सा स्थान था, 7वां, इस बार मैंने 37वां कर दिया। हो सकता है 37वां, बिल्कुल, क्योंकि 43 जने टोटल बैठे हैं, तो 37वां स्थान उसका हो सकता है। तो बताइए दोनों के बीच बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या नई बात है मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब गाइस देखने वाली बात यह है इसमें कि देखिए क्वेश्चन बीच में बैठे ही व्यक्ति पूछा गया है। अगर मैं यही फॉर्मूला इसमें पुट ऑन करता हूं तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टोटल मेरे पास 43 है,
ठीक है, फॉर्मूला यही लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला ये नहीं लगाना है, लेकिन हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है। देखिए मैं वापस में इससे बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालता हूं बिटवीन, तो देखिए टोटल कितना था मेरे पास, टोटल था 43 माइनस आर, इस बार आर मैंने कर दिया है 22 प्लस 37, और इसको मझिल ब्रैकेट में मतलब कि मिडिल ब्रैकेट में अपन डाल देते हैं। अब जैसे ही इसको मैं हल करता हूं तो 43 माइनस 37 और 22 को जोड़ लेते हैं, 37 और 20 हो गए 57, 57 और 2 59। अब बच्चे यहां पर परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया आंसर क्या माइनस में आएगा क्या, ठीक है। अब माइनस में आएगा क्या आंसर, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं ना कि दो व्यक्तियों के बीच में माइनस में व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या हमेशा अपन को, इनका जो अंतर होगा वो माइनस में नहीं, हमको हमेशा प्लस में ही लेना है, मतलब इनका अंतर लेना है, ठीक है। या फॉर्मूला मैं इस प्रकार से भी बना सकता हूं, बिटवीन बराबर आर प्लस एल माइनस टी, ठीक है। तब मेरे पास क्या आ जाएगा 59 माइनस 43, लीजिए प्लस में आ गया। तो इधर भी अगर हम लोग ये कर देते हैं तो आंसर में माइनस में नहीं, इसको लिखना प्लस में ही, लेकिन प्लस में आने के बाद भी अगर इन दोनों का अंतर लिया जाए तो अंतर आ जाएगा कितना 16, और यहां पर भी अंतर वैसे 16 ही है, हम लोगों को अंतर लेना, ओनली अंतर, मैं हर जगह लिख रहा हूं अंतर लेना है, कोई माइनस प्लस से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अंतर आ गया 16, लेकिन 16 आंसर नहीं है, 16 आंसर नहीं है। जब भी, अब एक नोट है, आप लोग एक नोट डाल लीजिए और लिख लेना कि जब भी r प्लस एल का मान, जब भी r प्लस एल का मान t से अधिक होता है, जैसा कि यहां हुआ है, r प्लस एल का मान t से अधिक होता है, तो सूत्र के अंत में मतलब फॉर्मूले के लास्ट में -2 का प्रयोग करना है। अब ये -2 व्यक्ति कौन है, ये दोनों a और b ही है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि बीच में बैठे व्यक्ति निकालते समय यदि r प्लस एल का मान t से क्या है, अधिक है, तो फॉर्मूले के लास्ट में -2 का प्रयोग करना है। तो 16 माइनस 2 कितना आ गया 14, तो दोनों के बीच में इस क्वेश्चन में कितने जने बैठे हुए हैं, 14 जने बैठे हैं। यहां पर भी 16 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा 14। ये मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया है आप लोगों को, इनको आप फटाफट उतार लीजिए और फिर हम लोग बैठते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। ये है जो क्वेश्चन, ये बीच में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए है। ये बस इन दो चीजों का ध्यान रखना, -2 कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, बस इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और ये कंफ्यूजन नहीं, अब ये बात मैंने क्लियर कर दी है। क्या क्लियर कर दी है कि r प्लस एल का मान यदि t से बड़ा है तभी -2 लगाना है, वरना ये फॉर्मूला सिंपल तरीके से चलता रहेगा। ओके, चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अपन अपने लास्ट पैटर्न की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 छात्रों की पंक्ति में या 35 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश जब 4 स्थान अपने दाईं ओर खिसक जाता है, रमेश जब 4 स्थान अपने दाईं ओर खिसक जाता है तो उसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है। बाईं ओर से कौन सा हो जाता है, बाईं ओर से 12वां हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो पहले उसका स्थान दाईं ओर से कौन सा था, जब 4 स्थान दाईं ओर खसका तो बाईं ओर से 12वां हो गया, तो पहले पंक्ति में उसका स्थान कौन सा था, मतलब अपन को अभी वर्तमान का स्थान नहीं, पहले पंक्ति में उसका कहां से, दाएं से स्थान कौन सा था। देखिए पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 35 है। अब रमेश जो है मेन व्यक्ति है, कौन, रमेश, वो दाईं ओर 4 स्थान गया है। अब पहले उसका कोई भी स्थान हो, क्योंकि पहले कोई भी स्थान हो मैं कहीं भी बना लेता हूं, ये पहले स्थान है और मुझे इसी की संख्या बतानी कि पहले ये कौन से स्थान पर था। अब पहले देखिए दाएं से 4 स्थान आगे चला गया, तो दायां हाथ कहां है, दाईं ओर 4 स्थान गया तो मेरा दायां हाथ यहां पर है। देखिए राइट हैंड मेरा यहां पर है, तो मैं 4 स्थान ले जाता हूं, 1 2 3 और 4, यहां पर ये वाले स्थान पर ये अब आ गया है, अब आ गया, तो इसका स्थान बाईं ओर से 12वां हो जाता है, बाएं से 12वां। अब मेरा बायां हाथ कहां है, यहां पर, तो बाईं ओर से कहां होगा, यहां से जब मैं देखता हूं तो यहां से ये अब बाएं से कौन सा हो जाता है,
12वां या 12th हो जाता है। तो बाएं से 12वां अब हो गया, तो अब हो गया बाएं से 12। तो पहले ये कौन सा था भाई, अब 12वां स्थान है ये, तो ये 11, 10, 9, 8, मतलब पहले ये बाएं से 8th था, 8वें स्थान पर था। अब पहले ये स्थान 8वें स्थान पर था, तो पहले ये दाएं से कौन सा था, मतलब मुझे कहां से बताना है, दाएं हाथ से बताना है। तो दाएं से कौन सा था, तो दाएं से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दाएं बोले तो आर निकालना है मुझे, ठीक है। लेफ्ट दोनों जगह के हम लोगों ने एक का दे रखा था, एक का हमने निकाल लिया। तो अब आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, T माइनस एल प्लस 1। अब कौन सा, पहले वाला या अब वाला, तो पहले वाला निकालना है। तो पहले वाला एल कौन सा है, 8 है, और टी मेरे पास क्या है, 35 है। तब आर बराबर 35 माइनस 8 प्लस 1। अब 35 में 60 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 27 प्लस 1, मतलब पहले उसका स्थान पंक्ति में दाएं से कौन सा था, 28वां था। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए गाइस, ये जो पैटर्न्स है ये आप लोग ध्यान में रखिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, घर में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।